हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं शशांक स्वागत करता हूं आप सभी का ब्रेन बूस्टर रीजनिंग वाइज सर्च पे। और ये उम्मीद भी लगा के बैठा हूं आप लोगों से कि आप लोग अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। जो आपके आगामी एग्जाम्स है बैंकिंग के, चाहे आरआरबी का हो या आईबीपीएस का हो या एसबीआई का हो या आरबीआई या इंश्योरेंस का कोई भी एग्जाम हो, राइट। तो प्रैक्टिस करते रहना है और उसी प्रैक्टिस के साथ आज हम लोग 36 डे पे आ गए पजल सिटिंग की, जिसमें हम लोग 4 पजल करेंगे। इसके साथ साथ हमारी 144 पजल पूरी कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक है, तो आइए सेशन को स्टार्ट करेंगे। सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से चाहूंगा, प्लीज सेशन को लाइक कर देना यार, और शेयर कर देना, और नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आपको ये जो कंटेंट मिल रहा है ना, पेड लेवल का कंटेंट है, फ्री में जो मिल रहा है, इसकी थोड़ी सी वैल्यू करो, लाइक शेयर कर दिया करो चैनल को, है ना, वीडियो को भी। तो आइए आज के सेशन में देखते हैं क्या करना है। एक करेंगे फ्लोर बेस्ड पजल जो पीओ लेवल की है, एक सीक्वेंस प्लस वेरिएबल पजल जो कि पीओ लेवल है, एक ट्राइंगल अरेंजमेंट प्लस वेरिएबल ये भी पीओ लेवल की है, और एक सर्कुलर अरेंजमेंट जो क्लर्क लेवल की है। ठीक है, कुल मिला के 3 पीओ और एक क्लर्क की है, जिसमें से 2 वेरिएबल है। पहली पजल आपके सामने है। मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग इसमें अपना 2 से 3 मिनट इन्वेस्ट करें और देखते हैं इसका सही सॉल्यूशन क्या बन के आएगा। ठीक है, चलो। 9 पर्सन है, 9 पर्सन, और आपके 9 फ्लोर पे रहते हैं। तो 9 फ्लोर अपने इस तरीके से बन जाएंगे: 98765432 1, 98765432 और 1। ठीक है, ये अपने पूरे 9 फ्लोर बन के आ गए इस तरीके से। इन 9 फ्लोर पे क्या है, पर्सन को हमें फिक्स करना है, किस तरीके से कर सकते हैं। कुछ मल्टीपल केसेस बना लिए मैंने, जितनों की जरूरत पड़ेगी उतना करेंगे। 1 केस, सेकंड केस, 2 तो मैंने बना ही लिए हैं। के इवन फ्लोर पे रहता है 3 के ऊपर। तो 3 के ऊपर इवन फ्लोर एक तो 4 है, एक अपना 6 है, और एक अपना 8 है। तो 3 केसेस बना दिए, 1 2 3। ठीक है, ये अपना के है। 2 लोग रहते हैं के और जे के बीच में, जे बिलो रहता है के। तो जे अपना यहाँ आएगा 2 फ्लोर, 1 2, जे लोग जे और के में 2 आ गए, और 1 2 जे अपना यहाँ आ गया के और जे में 2, और जे नीचे हो गया के। क्यू इमीडिएट बिलो है के, तो क्यू इमीडिएट बिलो हो गया के तीनों ही केसेस में। ठीक है, एल 2 फ्लोर नीचे है पी के, एल 2 फ्लोर नीचे है पी के, और पी हु डू नॉट लिव ऑन द ऑड फ्लोर, तो पी इवन पे आएगा। अब देखो क्या है कि यहाँ पे के क्यू जे, तीनों में के क्यू जे, लेकिन ये क्या है, नए 2 पर्सन आ गए। अभी क्या लॉजिकली आपको सोचने पड़ेंगे कहाँ पे रख सकते हैं। तो एक एक जगह पे रख के देखो, जैसे पी को 2 पे रखा केस नंबर 1 में, तो एल नहीं आ पाएगा। 4 पे ऑलरेडी के है, 6 पे पी को रखा तो एल नहीं आ पाएगा, तो इसमें पी केवल 8 पे आएगा और एल यहाँ पे आएगा। इसमें देखो 2 पे रखूंगा नहीं, 4 पे रखूंगा तो एल आ जाएगा, पी और एल बन जाएगा। 6 पे ऑलरेडी के है, 8 पे पी को रखा तो एल नहीं आएगा, तो इसमें 4 पे पी आएगा और एल आएगा 2 पे। ठीक है, यहां देखो क्या होगा, पी को 6 पे रखूंगा तो 4 पे एल आ जाएगा। ठीक है, पी और एल। और ऐसा भी हो सकता है कि जैसे के क्यू जे, केस नंबर 3 ये भी बन सकता है इसमें, कि पी को 4 पे रखा तो एल आ जाएगा यहाँ पे। ये 4 केसेस पॉसिबल बन के आ रहे हैं मेरे पास। ठीक है जी, चलो आगे देखते हैं। आई एग्जैक्टली बीच में एन और जे के, एन और जे के जस्ट बीच में कौन है, आई है। आई एन और जे के जस्ट बीच में है। ठीक है, इस पॉइंट पे ध्यान रखेंगे। अब देखो जे अगर ये गया तो आई जो है यहाँ पे रख सकता हूँ, क्योंकि यहाँ तो रख नहीं पाऊंगा, वो एन और जे के बीच में नहीं बनेगा। तो आई को मैंने यहाँ रखा, तो आई और जे में कितने आ रहे हैं, 3। आई और जे में 3, तो एन और आई में कितने आएंगे, 3, 1 2 3, तो एन और आई में 3 हो गए। यहाँ देखो जे अगर यहाँ पे है, आई को मैं नीचे रख नहीं सकता क्योंकि फिर वो एन नहीं आ पाएगा, तो 1 2 3। आई को यहां रखा, तो आई और जे में 3 आ रहे हैं, तो एन और आई में 3 तो बनेंगे नहीं, तो ये केस तो हो गया गलत। ठीक है, इसमें देखो जे अगर ये गया तो आई को मैं यहीं रख सकता हूँ, जे और आई में कितना आ रहा है, 1, तो एन और आई में 1 आएगा। ठीक है, और यहां देखो जे अगर ये गया तो ऊपर तो सवाल ही पैदा नहीं उठता आई को ले जाने का, तो आई को यहां रखो, जे और आई में 1, तो एन और आई में भी 1 हो गया। तो ये 3 केसेस अभी लड़ रहे हैं, कौन जीतेगा देखते हैं। ओ एम के ऊपर है, तो ओ यहां आएगा, एम यहां आएगा, है ना। इस केस में भी ओ यहां आएगा, एम यहां पे आएगा, और इस केस में ओ यहां आएगा और एम यहां आएगा, तो ओ एम के ऊपर हो गया, ओ एम के ऊपर बन के आ गया। ठीक है, एल डज नॉट लिव इमीडिएट बिलो ओ, एल जो है ओ के जस्ट नीचे नहीं है, एल डज नॉट लिव इमीडिएट बिलो ओ, एंड एम डज नॉट लिव इमीडिएट अबव एन, और एम जो है एन के जस्ट ऊपर नहीं है, एम डज नॉट लिव इमीडिएट अबव एन। तो अब एक चीज देखो कि O लिव्स अबव M, O M के ऊपर, O M के ऊपर हाँ है, O M के ऊपर हाँ है, O M के ऊपर तीनों में है। O L, L जस्ट नीचे O के नहीं आएगा, है ना। L डज नॉट लिव इमीडिएट बिलो O, तो यहाँ तो L जस्ट नीचे आ रहा है O के, केस 1 गलत। यहाँ देखो L जस्ट नीचे नहीं आ रहा O के, लेकिन M जस्ट ऊपर आ रहा है N के, और उसने मना करा है M जस्ट ऊपर नहीं आएगा N के, तो ये भी गलत हो गया। तो एकमात्र यही सही बचता है जिसमें M जस्ट ऊपर नहीं आ रहा है N के और L जस्ट नीचे नहीं आ रहा O के।
तो केस नंबर 3 इज द राइट अरेंजमेंट। आई होप आपने भी सेम यही बनाया होगा। क्वेश्चन देखो, बोल रहा है एल और आई अगर अपनी पोजीशन बदल लें, एल और आई बदल लें, तो एल और आई अगर अपनी पोजीशन बदलेंगे तो कैसे बदलेंगे? देखो जी, ये एल है तो एल की जगह पे आ जाएगा आई, है ना, और ये अपना एल यहाँ आ गया और एल आ गया यहाँ पे, तो एल और आई ने बदल ली अपनी जगह। फिर जे और एल और आई, जे एंड एल, फिर जे और एल बदल लें। अब जे और एल बदल लें तो यहाँ पे आ जाएगा एल, है ना, और यहाँ पे आ जाएगा अब जे, यहाँ कौन आ गया? जे आ गया, ठीक है। फिर आई और के बदल लें, आई और के अगर बदल लें तो यहाँ पे आई है, यहाँ पे अगर आई है तो यहाँ आ जाएगा के, है ना, और और यहाँ आ जाएगा आई। तो आई और के ने अपनी बदल ली, तो बहुत मतलब देखो कितना घुमा के दिया है क्वेश्चन। तो कितने परसेंट रहते हैं आई और एन के बीच में? तो आई कहाँ पे है? आई कंफर्म यहाँ हो गया, और एन कहाँ है? एन अपना ये गया। तो 1 2 3 4 5 6 लोग आ रहे हैं, 6 का मतलब है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो इसे कहते हैं पीओ लेवल ट्विस्टेड क्वेश्चन। कितना मतलब इसको टर्न किया गया है, पहले 4 पॉसिबिलिटी बन रही, फिर क्वेश्चन में भी कितना लेंदी किया गया है। अब ये भी लेंदी क्वेश्चन है। कौन सा स्टेटमेंट गलत है? 3 लोग रहते हैं एल और एम में, देखो एल और एम में 1 2 3, ये तो ट्रू है ना। एन डज नॉट लिव ऑन द ऑड फ्लोर, एन ऑड पे नहीं रहता, तो एन ऑड पे नहीं रहता वो तो गलत करा है, जबकि एन तो रहता है ना, तो ये फॉल्स हो गया। ये क्या हो गया? फॉल्स, और हमें फॉल्स ही बताना है। और P इमीडिएट अबव है I के, तो P इमीडिएट अबव है I के, ये भी ट्रू है, ये तो ट्रू है, तो ओनली सेकंड इज द राइट आंसर, ठीक है। ओनली सेकंड क्या होगा? सही होगा इसका, ठीक है जी। चलिए अगले पे आते हैं। अगली पजल आप लोग के सामने ये है जो कि सीक्वेंस बेस्ड पजल है, जिसमें आपको वेरिएबल भी दे रखे हैं। तो आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं किस तरीके से बन सकता है। 8% एच टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड आर ऑफ डिफरेंट प्रोफेशन, अलग अलग प्रोफेशन के, इस तरीके से है, ठीक है। ओनली 2% गोज टू अ मूवी आफ्टर एक्स, केवल एक्स के बाद 2 ही लोग जा रहे हैं। तो एक्स के बाद अगर 2 ही लोग मूवी देखने जा रहे हैं तो ठीक है, एक्स अगर ये गया तो एक्स के बाद 1 और 1 2, है ना। 8 में से 2 लोग तो ये हो गए, 1 2 3, चौथा ये होगा, पांचवा ये होगा, छठा ये होगा, सातवां ये होगा और आठवां ये होगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। एस इज अ टीचर एंड ओनली 1% गोज टू मूवी बिटवीन एस एक्स। तो एस टीचर है, तो एस टीचर कर दिया हमने, और एस एक्स में एक ही जाएगा, तो और ऐसा भी हो सकता है जैसे एक्स ये गया तो एक्स के बाद तो 2 ही जाने थे, तो एक छोड़ के एस यहां भी आ सकता है और एस टीचर हो गया, ठीक है। तो 3 4 5 6 7 और 8, ये केस नंबर 1 देते हैं इसको नाम, इसको केस नंबर 2 नाम देते हैं, ठीक है। अच्छा आगे देखो, W इमीडिएट बिफोर S है, तो W इमीडिएट बिफोर S ऐसे बनेगा दोनों ही केसेस में, ठीक है। चलो आगे देखो जरा। फिर द वन हु इज फार्मर गोज टू मूवी फर्स्ट अमंग देम, जो फार्मर है सबसे फर्स्ट पे जा रहा है, तो फार्मर सबसे फर्स्ट पे ऐसे जाएगा, फार्मर आ जाएगा अपना यहाँ पे, ठीक है। फार्मर विल कम एट द फर्स्ट पोजिशन लाइक दिस। आगे देखते हैं। वाई एक्टर और मूवी देखने आ रहा है 5वें पे, वाई एक्टर है 5वें पे जा रहा है, तो 1 2 3 4 5, तो वाई एक्टर 5वें पे आ गया मूवी देखने, ठीक है। तो 1 2 3 4 5, तो वाई एक्टर 5वें पे आ गया मूवी देखने, ठीक है। आगे, एंड 2% गोज टू मूवी बिटवीन वाई और वी, वाई और वी में 2 लोग जाएंगे, तो वाई अगर ये गया तो 1 2, वी नीचे तो नहीं आ पाएगा, 1 2 वी अपना कंफर्म यहां बनेगा, इसमें 1 2 वी अपना नीचे भी आ सकता है, 1 2 वी अपना ऊपर भी आ सकता है। तो वाई और वी में 2 लोग आएंगे, ये अपन को पता चल गया केस नंबर 2 में, ये केस नंबर 2 में, ठीक है। द वन हु गोज टू मूवी एट सेकंड इज नीदर पियोन नॉर इंजीनियर, मतलब सेकंड नंबर पे पियोन इंजीनियर नहीं आएंगे, तो सेकंड नंबर पे, अच्छा सेकंड तो ऊपर से काउंट किया जाएगा ना, सेकंड तो ऊपर से काउंट किया जाएगा, सीक्वेंस है, बॉक्स थोड़ी ना है। तो सेकंड नंबर पे पियोन इंजीनियर नहीं आएंगे, ठीक है। सेकंड पे ना तो पियोन आएगा और ना इंजीनियर आएगा, ठीक है, क्योंकि एक के बाद एक जा रहे हैं ना। तो पहला ये बनेगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और आठवां, ठीक है, इस तरीके से बनेंगे, ठीक है। यू इज एन इंजीनियर बट डज नॉट गो टू मूवी एज द 7th पर्सन, तो 7th पर्सन मतलब यहां पे हो गया, तो यू इंजीनियर है, यू क्या है? इंजीनियर है, यू इंजीनियर है, ठीक है। लेकिन यू 7th नंबर पे नहीं जाएगा, यू जो है 7th नंबर पे नहीं जाएगा, यू 7th नंबर पे नहीं जाएगा, ठीक है। एंड 3rd पर्सन, अच्छा थर्ड पे भी नहीं जाएगा, 7th और 3rd दोनों पे नहीं जाएगा यू, ना तो 7वें पे जाएगा ना 3रे पे, देखो यू यहां से कैंसिल, है ना, और यहाँ पे 7वें पे तो जगह नहीं है, तीसरे से कैंसिल हो गया, और यू इंजीनियर है,
तो यू इंजीनियर फिर यहीं पे आ सकता है, एक यही जगह बच रही है यू इंजीनियर के लिए। और यहां देखो यू 7 में से कैंसिल, और तीसरे पे तो जगह है नहीं, तो यू यहाँ पे दूसरे पे भी आ सकता है और 8वें पे भी आ सकता है। वाई और वी में दो आने, वाई और वी में एक दो, या तो वी यहाँ आएगा या एक दो वी। तो यू और वी दूसरे और 8वें पे आएंगे, यू और वी दूसरे 8वें पे आएंगे, ये कंफर्म हो रहा है, ठीक है। लेकिन दूसरे पे इंजीनियर आना नहीं है, उसने यहाँ पे लिखा है दूसरे पे कौन नहीं आना, इंजीनियर नहीं आना, तो यहां से इंजीनियर कैंसिल हो जाएगा, यू इंजीनियर। तो यू इंजीनियर 7वें पे आना नहीं है, 2 और 7 से कैंसिल हो गया, तो 8वें पे आएगा यू और इंजीनियर। तो सबसे बाद में मूवी देखने इंजीनियर जा रहा है। वाई और वी में दो करने थे, एक दो वी नहीं आएगा, एक दो वी अपना यहाँ पे आ गया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे दो लोग बचे, यहाँ भी दो लोग बचे हुए हैं, ये पॉइंट फिक्स हो गया। यू साथ में तीसरे पे नहीं आना था, फिक्स हो गया। सेकंड पे पियोन नहीं आना है, तो ठीक है देखेंगे। फिर बोला है कि जेड इज नीदर अ फार्मर नॉर गोस्ट मूवी एज अ सेवंथ पर्सन। तो जेड साथ में पे नहीं आएगा, और जेड फार्मर है नहीं, तो ये तो केस ही गलत हो गया। ये तो केस गलत हुई, जेड या तो फार्मर में आएगा या यहाँ पे, लेकिन उसने कह दिया जेड फार्मर है नहीं और सेवंथ पे जा नहीं रहा, तो ये केस गलत, ठीक है। साथ में पे डब्ल्यू है, फार्मर में जेड आएगा नहीं, तो जेड आ जाएगा अपना यहाँ पे। अब एक कौन बचा, एच टी यू बी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, तो टी रह गया है, टी आ जाएगा फार्मर में, टी इस तरीके से बन गया, ठीक है। डब्ल्यू इज अ डॉक्टर, डब्ल्यू क्या है, डॉक्टर साहब है, तो डब्ल्यू को डॉक्टर में रख दिया। एंड जेड इज नीदर पियोन नॉर नर्स, तो यहाँ पे पियोन नहीं आना और पियोन दूसरे पे नहीं आना, तो पियोन दूसरे तीसरे पे नहीं आना, तो पियोन आ जाएगा इधर। और जेड नर्स है नहीं, तो नर्स आ जाएगा अपना वी में, है ना। और एक कौन सा प्रोफेशन बच रहा है भाई, एक बच रहा है ड्राइवर, तो ड्राइवर अपना आ जाएगा जेड में, है ना, ड्राइवर आ गया जेड में। तो इस तरीके से अपना अरेंजमेंट बनेगा, उम्मीद करता हूं आपने भी सेम यही बनाया होगा, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं कैसे है। प्रोफेशन ऑफ जेड, जेड का ड्राइवर है, तो ड्राइवर मतलब ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, फोर ऑफ द फॉलोइंग फाइव आर अलाइक इन अ सर्टेन वे, अब मतलब ऑड वन आउट छाटना है, तो टी नर्स, टी नर्स में क्या है खासियत, टी नर्स नहीं, गलत है ये तो। यू एक्टर, यू एक्टर में ये भी गलत है, यू इंजीनियर है। जेड इंजीनियर गलत है, ड्राइवर है। डब्ल्यू टीचर, डब्ल्यू डॉक्टर है, ये भी गलत। एक्स पियोन, एक्स पियोन सही है, तो ऑड वन आउट क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि ऊपर चार ऑप्शन क्या है, पर्सन और पेयर अलग है, लेकिन ये वाला सही था, ठीक है। अगली पजल पे आते हैं, जो कि अपना सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, कौन सा है अपना, ट्राइंगुलर अरेंजमेंट। तो इसमें भी मैं आपको 2 से 3 मिनट का टाइम देना चाहूंगा, और आप लोग खुद से ट्राई करें, इंग्लिश हिंदी दोनों में है। आइए देखते हैं कैसे बनेगा। 6 पर्सन है जो आपके ट्राइंगुलर टेबल के अराउंड बैठे हैं, आउटसाइड द टेबल फेस करते हुए, तो 6 लोग अपने इस तरीके से बन गए, है ना। 6 लोग इस ट्राइंगल में इस तरीके से बन के आएंगे अपने। और किस तरीके से फिक्स करना है देखा जाएगा। ईच पर्सन लाइक डिफरेंट कलर, अलग अलग कलर लाइक करते हैं। 1 पर्सन सिट एट ईच कॉर्नर एंड 1 पर्सन ईच साइड, ठीक है। कॉर्नर पे 3 आएंगे और 3 अपने मिडिल पे आएंगे, इस तरीके से बन गए। इधर भी 3 ऐसे बन गए और 3 अपने ऐसे बन गए, ठीक है। ये केस नंबर 1 और ये केस नंबर 2 अपना इस तरीके से बन के रेडी है। जो रेड लाइक करता है कॉर्नर पे बैठा है, अब रेड को किसी भी कॉर्नर पे रख लो ना, इस रेड को मैंने, रेड को यहां रख लिया इस कॉर्नर पे, ठीक है। ब्लू इमीडिएट लेफ्ट में है येलो के, पता नहीं कैसे बनेगा, बहुत जगह है ब्लू और येलो के, तो ब्लू इमीडिएट लेफ्ट में आएगा येलो के, ठीक है। और सभी लोग आउटसाइड कर रहे हैं, याद रहे, सब लोग कहाँ कर रहे हैं, आउटसाइड फेस कर रहे हैं। तो नहीं भी बनाएंगे तो भी चलेगा, लेकिन अगर मन करे तो ऐसे दिखा दो, अच्छा लगेगा दिखाने में, ठीक है। एग्जाम में मत करना ऐसे अच्छा लगने वाला काम, एग्जाम में टाइम बचाना है। तो ब्लू इमीडिएट लेफ्ट में होगा येलो के। आप इनको ना सबको इनसाइड करा के भी करोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम आएगा, याद रखना, लेकिन मैं आउटसाइड से ही कर दे रहा हूं। एफ सेकंड लेफ्ट में है जी के, एफ दो लेफ्ट में है जी के, एफ सेकंड लेफ्ट में है जी के। और जी हु लाइक्स पिंक, और जी क्या लाइक करता है, जी लाइक करता है पिंक, जी क्या लाइक करता है, पिंक लाइक करता है, ठीक है। अच्छा, फिर के थर्ड राइट में है ग्रीन के थर्ड राइट में है ग्रीन के, तो ग्रीन के थर्ड राइट 1 2 3 ऐसे बनेगा, के 3 राइट में हो जाएगा ग्रीन के, ठीक है। जे इमिडिएट लेफ्ट में है के, अच्छा जे इमिडिएट लेफ्ट में आएगा के। अभी पता है कुछ भी पॉइंट कनेक्ट करने लायक मिल नहीं रहा है, या तो इस रेड को यहां से हटाना पड़ेगा मेरे को, और ताकि के और जे से स्टार्ट हो जाए, के जे से स्टार्ट होगा तो ग्रीन पिंक, हाँ ये सब चीजें मिल सकती हैं। अभी आगे और देख लेते हैं। के और जे इमिडिएट लेफ्ट हो गया, आई नीदर लाइक्स ग्रीन नॉर ब्लू, आई जो है ग्रीन और ब्लू लाइक नहीं करता है, आई ना तो ग्रीन करेगा ना ब्लू करेगा, ठीक है। फिर क्या बोला है, जे लाइक्स नीदर येलो नॉर रेड, अच्छा जे क्या है, येलो और रेड लाइक नहीं करता, जे येलो और रेड लाइक नहीं करेगा, ठीक है।
ब्राउन इमीडिएट राइट में है रेड के, रेड ये गया तो रेड का इमीडिएट राइट ब्राउन यहाँ पे बना सकता हूँ क्या, ब्राउन यहाँ पे बना सकता हूँ इस तरीके से, ठीक है, ब्राउन इमीडिएट राइट में हो गया रेड के, ठीक है। अब कुछ पॉइंट फिक्स करने की कोशिश करते हैं, आओ जरा। जे इमीडिएट लेफ्ट में है के और ग्रीन के, ग्रीन, एक काम करते हैं क्या बोला, ब्राउन इमीडिएट राइट में है रेड के, ब्राउन इमीडिएट राइट में रेड के, इसको लिख लेता हूँ जरा, ब्राउन इमीडिएट राइट में है रेड के, रेड के इमीडिएट राइट में बनेगा, और रेड कहाँ पे आएगा, रेड आएगा कॉर्नर पे। इसको ना यहां से हटा के मैं स्टार्ट इस पॉइंट से करता हूं, ये के और ग्रीन से, ठीक है। तो ग्रीन के 3 राइट में के है, उसने बोला था यहाँ पे देख लो के 3 राइट में है ग्रीन के। अब ग्रीन या तो कॉर्नर पे आएगा, तो 1 2 3 के यहाँ आएगा, या फिर ग्रीन मिडल ऑफ द साइड आएगा, है ना, मिडल ऑफ द साइड यहाँ पे रख के देख लो, तो के अपना 1 2 3 यहाँ आ जाएगा। ये पॉइंट हो गया अपना फिक्स। जे इमीडिएट लेफ्ट में है के, तो जे अपना इमीडिएट लेफ्ट में के इस तरीके से बन जाएगा, ये ऐसे बन गया, ये पॉइंट भी हो गया फिक्स। अब अपने को क्या करना है कि या तो एफ और जी देख लो, जी पिंक कहां पे आ सकता है, और जी के दो लेफ्ट में एफ। अब देखो जी को इस कॉर्नर पे रखा तो जी के दो लेफ्ट में एफ नहीं आएगा, जी को यहां रखा तो जी के दो लेफ्ट में एफ नहीं आएगा, और जी पिंक करता है तो जी यहां से कैंसिल, यहां से कैंसिल, यहां से कैंसिल, जी आएगा यहां पे, और जी क्या लाइक कर रहा है, पिंक, और जी के दो लेफ्ट में एफ ऐसे आ गया। अब इसमें देखो जी यहां नहीं आएगा, जी यहां रखूंगा दो लेफ्ट में एफ नहीं बनेगा, जी यहां रखूंगा दो लेफ्ट में एफ नहीं बनेगा, तो जी को रखो यहां पे, और जी क्या लाइक करेगा, पिंक, और जी के दो लेफ्ट में एफ है तो एक और एक, दो लेफ्ट में एफ हो गया इस तरीके से, ये पॉइंट भी हो गया फिक्स, ठीक है। 1 2 3 हो गए। रेड कॉर्नर पे आना है, और रेड के इमीडिएट राइट में ब्राउन है ना, और रेड के इमीडिएट राइट में ब्राउन है, तो इस कॉर्नर पे आ नहीं पाएगा, रेड रखूंगा तो ब्राउन, और रेड रखूंगा तो ब्राउन, और उसने कुछ बोला था क्या, रेड कौन लाइक नहीं करेगा, जे, तो रेड जे के पास नहीं आएगा, तो रेड आएगा यहाँ पे, है ना, और ब्राउन आएगा यहाँ पे। इधर देखो जरा, रेड अपना इधर पिंक है, रेड को एफ में रखूंगा तो यहाँ ब्राउन नहीं बन पाएगा, तो रेड रखूंगा यहाँ पे, और ब्राउन आएगा अपना यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। ये पॉइंट भी हो गया फिक्स। अब क्या करना है, ब्लू इमीडिएट लेफ्ट में था येलो के, ब्लू इमीडिएट लेफ्ट में येलो के, तो मेरे पास रेड पिंक ये आ गया, ब्लू इमीडिएट लेफ्ट में येलो के, तो ब्लू अपना यहाँ आएगा और येलो यहाँ आएगा, नहीं नहीं नहीं, ये मैंने उल्टा कर दिया, सॉरी, इमीडिएट राइट कर दिया। ब्लू इमीडिएट लेफ्ट में है येलो के, तो येलो अपना बन जाएगा के में, और ब्लू आ जाएगा यहाँ पे, तो ब्लू इमीडिएट लेफ्ट में हो गया येलो के, ठीक है। सारे पर्सन और कलर हो गए, इसमें देखो ब्लू इमीडिएट लेफ्ट येलो, तो दो जगह कोई खाली नहीं है लगातार, रेड ब्राउन यहाँ पे एक खाली, ग्रीन पिंक, तो ये तो गलत ही हो गया, ये तो गलत हो गया। अब ये ब्लू येलो कंप्लीट हो गया, अब यहाँ पे जे में येलो नहीं आएगा तो के में आ रहा है, ठीक है, रेड, ये तो सारे फिक्स हो गए ना। हाँ तो बस हो गया, अब क्या बचा ही, क्या कुछ नहीं बचा है। आई में ग्रीन ब्लू नहीं आएगा, तो आई ग्रीन में नहीं आएगा, आई रेड में आ जाएगा, ठीक है। और एक कौन सा पर्सन रह गया, एफ जी एच आई जे के, तो एफ जी एच रह गया, एच आ जाएगा ग्रीन में। तो आई होप आपने भी सेम यही अरेंजमेंट बनाया होगा। पजल कैसी लग रही है आज की, जरूर बताना मुझे। कौन सा पर्सन सेकंड राइट में एच के, तो आप ये देखो एच के दो राइट में आ रहा है जे ब्लू, तो जे ब्लू का मतलब हो गया ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। के की पोजीशन क्या है, एफ से, तो के की पोजीशन एफ से देखो तो एक दो, दो लेफ्ट या फिर चार राइट, दो लेफ्ट या चार राइट, तो दो लेफ्ट दे रखा है, ए इज द राइट आंसर, ठीक है। आज की अपनी आखिरी और लास्ट अपनी ये है अरेंजमेंट, जो कि सर्कुलर अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, देखते हैं किस तरीके से बनेगा। आ जाओ। बोल रहा है कि 8% जीएचआई जीके एलिमेंट आर सिटिंग एट अ सर्कुलर टेबल फेसिंग आउटसाइड। 8 लोग हैं, है ना, सर्कुलर टेबल के राउंड बैठे, आउटसाइड फेस करते हुए। आप इसको देखो, अब मैं ना इसको इनसाइड करके करूंगा, आंसर सेम आएगा, आप मैच कर लेना, आप मैच कर लेना, आपको और मेरा आंसर सेम ही बनेगा, जो जिसके इमीडिएट राइट में आउटसाइड में वही इनसाइड में भी आएगा बन के, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। केस 2, केस 1। आई दो लेफ्ट में है एम के, अगर एम को यहां रखा तो आई अपना यहां आएगा दो लेफ्ट में, ठीक है। दो लोग हैं आई एल के बीच में, तो एक दो एल यहां आ सकता है, और आई अगर यहां पे तो एक दो एल यहां आ सकता है, और एम अपना कंफर्म यहां पे रहेगा, ठीक है। जो एल के अपोजिट है वो 3 राइट में एच के, देखो एल के अपोजिट ये है, तो ये 3 राइट में एच के कैसे बनेगा, एच आएगा यहाँ पे, तो एच का 1 2 3 इनसाइड मान के कर रहा हूं मैं, ठीक है। एल का अपोजिट ये 3 राइट में एच के कैसे बनेगा, एच आएगा यहाँ पे 1 2 3, ठीक है। फिर जी और जे इमीडिएट नेबर है, अब जी और जे इमीडिएट नेबर है, तो दो जगह एक साथ खाली यहां दिख रही है केस 1 में, तो जी और जी में से कोई एक यहां आएगा, और जी और जी में से कोई एक यहां आएगा, और इस केस में इन दो में या इन दो में जी और जे आ सकता है। जे डज नॉट सिट अपोजिट टू एम, जे एम के अपोजिट नहीं है, तो जे और जी या फिर जे या जी, तो जी अपना कंफर्म है यहाँ पे आएगा, है ना, जे किसके अपोजिट नहीं है, एम के, तो जे इन दोनों में से कहीं आ सकता है, ठीक है, इधर तो आ ही नहीं रहा है।
और जी 5 राइट में है एन के। जी किसके 5 राइट में है? एन के। तो आप ये देखो, एन को यहां रखता हूं तो 1 2 3 4 5 बन जाएगा, है ना। और 3 लेफ्ट, 1 2 3 भी बन रहा है। अब जी 5 राइट में है एन के, जी 5 राइट में है एन के। तो जी को अगर यहां रखो तो 1 2 3 4, एन यहां नहीं आ पाएगा। और जी को यहां रखा तो 1 2 3 4, एन यहां आ जाएगा। तो 3 लेफ्ट भी हो गया और 5 राइट भी हो गया। तो यहाँ पे जी और जे की पोजिशन क्लियर हो गई। यहां रहेगा जे और यहां रहेगा जी। ठीक है, जी 5 राइट में हो गया एन के, और 3 लेफ्ट भी कर सकते हो। यहां पे अभी आई क्लियर नहीं, जे क्लियर नहीं हो रहा, जे कहां पे आएगा? ठीक है, एच और एन एडजेसेंट है। अब यहां तो एच और एन एडजेसेंट बन ही नहीं पा रहे, है ना। यहां पे एच और एन एडजेसेंट बन रहे हैं। अब यहां तो बन नहीं रहे ना, तो ये वाला गलत हो गया। और यहां पे एच और एन एडजेसेंट बन रहे, तो ये सही हो गया, केस नंबर 1। एक कौन बचा? जी एच आई जे के एल एम एन। तो जी एच आई जे के आ जाएगा यहाँ पे, और केस नंबर 1 इज द राइट। ठीक है, आई होप आपने भी सारे अरेंजमेंट ऐसे ही बनाए होंगे। ये 2 क्वेश्चन है जो आप मुझे होमवर्क में कमेंट करके बताएंगे कि इनके आंसर क्या बनेंगे। आई विल बी वेटिंग फॉर योर आंसर्स। मुझे काफी अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट में पार्टिसिपेट करते हो, और ऐसा लगता है कि नहीं ठीक है, आप लोग जेन्युइनली पढ़ रहे हो, कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को यहाँ से। ठीक है, तो कमेंट करके जरूर बताना इन 2 के आंसर क्या बनेंगे। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, और प्लीज लाइक तो जरूर करना यार। और कमेंट करके जरूर बताना आंसर क्या आएंगे। सब्सक्राइब भी कर लेना अगर मन करे तो। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, टेक केयर।